बहुत समय पहले की बात है, जब इस सृष्टि में हर शुभ कार्य से पहले देवताओं का स्मरण किया जाता था। तब एक बड़ा प्रश्न सबके सामने खड़ा था, सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। हर देवता महान था, हर देवता शक्तिशाली था और सभी अपने अपने गुणों के कारण पूजनीय थे। लेकिन शुरुआत किससे हो, यह तय करना कठिन था। उसी समय हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और दिव्य था। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया। वह बालक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और मासूम था। माता ने उसमें प्राण डाल दिए और वह जीवित हो गया। माता ने उस बालक से कहा, बेटा, तुम इस द्वार पर पहरा देना। जब तक मैं अंदर हूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने सिर झुकाकर कहा, माता, आपकी आज्ञा मेरे लिए सबसे बड़ी है। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। वे अपने ही घर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, रुकिए, माता की आज्ञा है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी ने शांत स्वर में कहा, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन बालक अपनी बात पर अडिग रहा, माता की अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। यह सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाया जाए। लेकिन वह बालक बहुत शक्तिशाली था। उसने अकेले ही सभी गणों को हरा दिया। अंत में क्रोधित होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा तो उनका हृदय टूट गया। वे क्रोध और दुख से भर गईं। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को तुरंत जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। सभी देवता भयभीत हो गए और शिव जी के पास गए। तब शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिव जी ने उस सिर को बालक के शरीर पर लगा दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। वह बालक अब गजमुख बन चुका था। यही थे भगवान गणेश। माता पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उनके मन में एक पीड़ा अभी भी थी। तब शिव जी ने सभी देवताओं के सामने घोषणा की, आज से यह बालक गणों का ईश यानी गणेश कहलाएगा और संसार में कोई भी शुभ कार्य होगा उसकी शुरुआत सबसे पहले गणेश जी की पूजा से ही होगी। सभी देवताओं ने इस निर्णय को स्वीकार किया। उसी क्षण से गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त हुआ। समय बीतता गया, लेकिन गणेश जी की महिमा बढ़ती ही गई। वे केवल प्रथम पूज्य ही नहीं रहे, बल्कि बुद्धि और ज्ञान के देवता भी बन गए। उनका बड़ा सिर हमें सिखाता है कि हमें बड़ा और गहराई से सोचना चाहिए। उनके बड़े कान बताते हैं कि हमें अधिक सुनना और कम बोलना चाहिए। उनकी छोटी आंखें सिखाती हैं कि जीवन में एकाग्रता बहुत जरूरी है। उनका बड़ा पेट यह बताता है कि हमें हर परिस्थिति को धैर्य से सहना चाहिए। एक बार देवताओं ने गणेश जी और कार्तिकेय के बीच एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, जो पूरे संसार का चक्कर पहले लगाएगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही पूरा संसार हैं। उनकी इस बुद्धिमानी को देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और उन्हें विजेता घोषित किया गया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है।
आज भी जब कोई व्यक्ति नया काम शुरू करता है, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो या कोई पूजा, सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। लोग कहते हैं श्री गणेशाय नमः, क्योंकि उनका विश्वास है कि गणेश जी हर बाधा को दूर कर देते हैं और काम को सफल बनाते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वे सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं। जब भी जीवन में कोई समस्या आती है, लोग सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं और विश्वास करते हैं कि वे रास्ता जरूर दिखाएंगे। इस कथा में एक गहरी सीख छिपी है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और जीवन में बुद्धि और धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही यह भी समझाती है कि हर काम की शुरुआत सकारात्मक सोच और आस्था के साथ करनी चाहिए। जब हम किसी कार्य की शुरुआत श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, तो वह कार्य सफल होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। अगर हम सच्चे मन से उन्हें याद करें, तो वे हमारे जीवन की कठिनाइयों को आसान बना देते हैं। वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं। इसलिए हर सुबह जब आप अपने दिन की शुरुआत करें, तो एक बार दिल से गणेश जी का स्मरण जरूर करें। धीरे से कहें गणपति बप्पा मोरया और विश्वास रखें कि आपका दिन अच्छा ही होगा, आपके रास्ते आसान होंगे और आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी।